जय हिंद। आज क्लास 6 बिहार बोर्ड इंग्लिश के चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डू एनिमल शेयर आइडियाज, जिसका हिंदी होगा क्या जानवर अपने विचारों को साझा करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले वार्मर को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जानवर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, अपने विचारों को कैसे वो व्यक्त करते हैं। लिस्ट देम, सूची बनाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। वी नो दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन शेयर फीलिंग्स एंड आइडियाज विद ईच अदर। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य मानव जाति अपने भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। वी टॉक एंड एक्सप्रेस आवर थॉट्स। हम लोग बात कर सकते हैं और अपने जो भी विचार है, जो भी हम लोग सोच रहे हैं, उसको भी साझा कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सप्रेस उसे कर सकते हैं। डू एनिमल्स टॉक। क्या जानवर भी बात करते हैं। एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेज द वे ह्यूमन बीइंग्स डू। तो जानवर मनुष्य के जैसा शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग बात करने में नहीं कर सकता है। स्टिल दे शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। फिर भी वे सभी अपने भावनाओं को दिखाते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा भी करते हैं। जो संदेश होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसे भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। मैनी एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको किसी भी प्रकार के गंध को सूंघने और छोड़ने की बहुत ही मजबूत सेंस होता है। उनके पास से किसी भी प्रकार के जो गंध होता है, जो खुशबू होता है, उसको छोड़ने की और सूंघने की क्षमता होती है। बहुत ज़्यादा उनमें क्षमता, किसी भी प्रकार के गंध को, खुशबू को छोड़ने और सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। दे यूज इट टू सेंड मैसेज। वे इसका प्रयोग संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए करते हैं। दे लीव अ सेंट सो दैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड। तो ये एक प्रकार के सेंट को, गंध को छोड़ते हैं, महक को छोड़ते हैं, जिससे कि उनका जो दुश्मन जानवर होता है वो भी डर जाता है उस महक को सूंघने के बाद। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। इसके अलावे वो इसका उपयोग, इस गंध का, खुशबू का उपयोग अपने साथी को ढूंढने के लिए भी करते हैं। सम एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम किलोमीटर्स अवे। कई जानवर ऐसे हैं जो कई किलोमीटर दूर से ही सूंघ करके अपने साथी का पता लगा लेते हैं कि वे कहाँ हैं। एनिमल्स ऑल्सो यूज साउंड्स टू गिव इंफॉर्मेशन। जानवर जो होता है वो आवाज़ का भी प्रयोग करता है अपने इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। तो ये सुगंध के साथ साथ आवाज़ से भी अपने इंफॉर्मेशन को बताता है। दे यूज अ स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस इंक्लूडिंग फियर। तो ये यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में यह अलग अलग तरह के आवाज़ निकाल करके अपने भावनाओं को वो शेयर करता है। जब उसमें डर होता है तो डर के टाइम वो किसी और तरह की आवाज़ निकालता है। जब वो खुश होता है तो उस टाइम वो किसी और तरह की आवाज़ निकालता है। इसके अलावे सम ऑफ देम ऑल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर्स। कुछ जानवर यहाँ पे दूसरे जानवर को वार्निंग देने के लिए भी आवाज़ का प्रयोग करते हैं। यानी कि जानवर जो है वो
आवाज़ का भी प्रयोग करता है, उसमें शब्द नहीं होता है लेकिन वो आवाज़ का प्रयोग करता है। जैसे कि उसे किसी से डर हो तो उस समय उसका आवाज़ कुछ और होता है, किसी को चेतावनी दे रहा हो तो उस समय वो किसी और तरह की आवाज़ निकालता है, और किसी से जब उसे प्यार दर्शाना होता है तो उस समय वो किसी और तरह की आवाज़ को निकालता है। तो इस तरह से वो अपने अलग अलग सिचुएशन को आवाज़ के माध्यम से प्रदर्शित करता है। अनदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेज इज थ्रू बॉडी पोस्चर। इसके अलावे जानवर जो है वो अपने बॉडी के बनावट के अनुसार भी वो मैसेज भेजता है, बॉडी के ढांचे से भी वो अपने मैसेज को भेजने का काम करता है। एनिमल कैन राइज देयर हेयर और बेयर देयर टीथ, दिस इज टू फ्रीटेन बोथ एनिमीज एंड प्रे। तो यहाँ पे जब कभी भी कोई जानवर डर जाता है तो डरते समय जैसे ही उसको डर लगता है तो वो अपने बालों को खड़ा कर लेता है और अपने दांतों को दिखाने लगता है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि वो जानवर डरा हुआ है। इसे देख करके उसके जो साथी जानवर हैं वो समझ जाते हैं कि वहाँ पे कोई दुश्मन जानवर है और उसका शिकार किया जा सकता है। तो जैसे ही वो शिकार करता है, शिकार बनता है तो वो अपने बालों को खड़ा कर लेता है, जिससे ये पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई दुश्मन है, कोई शिकारी आया हुआ है। तो इस तरह से अपने बॉडी के माध्यम से भी जानवर अपने विचारों को अपने साथी को बताता है। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप। इसके अलावे ये जानवर एक दूसरे के नज़दीक भी आते हैं और अपनी दोस्ती को भी दर्शाते हैं। तो जब भी किसी जानवर को अपना दोस्ती दर्शाना होता है तो वो एक दूसरे के नज़दीक आकर के अपने दोस्ती को दिखाते हैं। नन ऑफ दिस इज एज कॉम्प्लेक्स एज द ह्यूमन लैंग्वेज। इसमें जितना भी जानवर हैं इनमें से किसी के पास मनुष्य के जैसा जटिल भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये लोग हमारे जैसा, मनुष्य के जैसा जटिल भाषाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इन्फिनिटी सेंटेंसेज। मनुष्य का जो भाषा है वो अपने भाषा में अनंत वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। बहुत सारा अनंत वाक्यों का प्रयोग मनुष्य अपने भाषा में करता है। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज। और यह जो भाषा है मनुष्य का, इसमें नए नए जो विचार होते हैं उसका भी निर्माण होता है और हम लोग अपने नए विचार को संचारित भी करते हैं, एक दूसरे से साझा भी भाषा के माध्यम से, शब्द के माध्यम से करते हैं। परंतु जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना था कि क्या जानवर भी एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो जानवर भी अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, परंतु उनके विचार हमारे जैसे भाषा के रूप में नहीं होता है। वो उसमें शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसी और तरीके से, अलग अलग तरीके से वो अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करते हैं, एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।